नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनमोल ज़िंदगी में आज एक बार फिर से स्वागत है। रमा एकादशी महात्म्य में धर्मराज बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसे कौन सा फल मिलता है, जो सभी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा यह है, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी था तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि आई। बस वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को चंदन की लकड़ी आदि से दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु उसने पिता के घर में रहना ही उचित समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसमें पन्नों से जुड़े हुए स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। वहाँ पर सोने आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने राजा के जमाई को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राज्य का जमाई बन जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न ही कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही तो प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु वह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है? ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ और इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुचंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुवा बना सकती है।
ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप क्या यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना सौपन कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति सोबन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को ले सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वामांग में बिठाया और चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यह विधि एकादशी का व्रत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप से धारण करके तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व में कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व में सुनते हैं, वह अत्यंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी का महत्व में समाप्त हुआ। एकादशी आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजन व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गोरख की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी, जन्म शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहियो। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल आमल कली पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल नाम कामदा धन देने वाली, नाम वैरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशाखी महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपरा, जेठ कृष्ण पक्ष नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखियो। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आयो, कृष्ण पक्ष कहिए शुक्ल श्रावण शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहियो। अजा भदर कृष्ण पक्षी कई परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा शुक्ल पक्ष में आपे हर नर हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव सोहिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती मन जंग मंगल करनी,
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादश की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वास निश्चय ही वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। राधे राधे दोस्तों, आप सबको हमारी ये एकादशी व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों।